हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टूल्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि विज्ञापन संख्या 2/2023 से संबंधित जो एडिट का ऑप्शन आपको मिला है, यानी इंटर स्तरीय सेकंड में, तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। वैसे मैंने बहुत पहले भी वीडियो में बताया भी था कि आपका कुछ ही पॉइंट पर ही सुधार होगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि किस प्रकार के गलतियों का सुधार किया जा रहा है और कौन सी गलतियां सुधार नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पर जा करके लॉगिन आईडी की जगह पर स्टेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करिएगा तो आपके पास एक नया विवरणी आएगा, यानी कि आपका डिटेल्स आएगा, और उस डिटेल्स के ऊपर आपको एक बार देख लेना है कि सब कुछ सही है या फिर कुछ गलत तो नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास नाम में कोई मिस्टेक है या डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक है तो क्लिक हेयर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट योर डिटेल्स। दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन के ठीक इस कोने पर आपको वो चीज़ें दिखाई देगी। यहाँ पर आपको क्लिक करके आगे जाना है और एडिट करना है, अगर एडिट करना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आप नहीं एडिट करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए किन किन बिंदुओं पर सुधार होगा। जैसे एडिट नहीं करना है तो कुछ नहीं करने का मतलब ये मत समझिए कि आपको छोड़ देना है एडिट। तो फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है नीचे, और उसके बाद आपको आगे डिटेल देखना है आपका एजुकेशनल का। वहाँ भी अगर आपको कुछ नहीं सुधार करना है तो सेव एंड नेक्स्ट करना है। और थर्ड में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने ही करने होंगे, चाहे आपने सुधार करें या ना करें। ठीक है, लेकिन जो सुधार करेंगे उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी का नाम जैसे स्पेलिंग एरर है, ठीक है, वही सुधार होगा। ऐसा नहीं कि आपने राम लिखा और श्याम करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपने रोहित लिखा अब मुकेश करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, रोहित में रोहिता हो गया, रोहिती हो गई, तो इस तरह के स्पेलिंग मिस्टेक को आप सुधार सकते हैं। पिता का नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो सुधार सकते हैं। माता का नाम यह नहीं दिया गया है, लेकिन माता का भी नाम सुधार सकते हैं। उसके बाद है कोटि, यानी कि कोटि में मात्र 3 कैटेगरी को रखा गया है: सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग। इसी के अंतर्गत EWS भी आते हैं, यानी कि SC ST का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया दोस्तों? क्योंकि SC ST वाले कैंडिडेट वहाँ नहीं गए थे BSSC ऑफिस में, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ में भी सिर्फ दिन और माह में होगा, यानी कि आपका ईयर में कोई बदलाव नहीं होगा। मान लीजिए आपने 1994 के जगह पर अगर आप 1995 भर दिया है तो उसमें कोई बदलाव ये लोग नहीं करेंगे, सिर्फ डेट और मंथ ये आपका चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े तो सभी प्रकार के शैक्षणिक एवं प्रमाण पत्रों के निर्गत की तिथि और प्रमाण पत्र की संख्या। तो ये दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के निर्गत की तिथि और संख्या सिर्फ जो है बदलाव किया जा सकता है। उसके बाद एड्रेस पूरा फुल है, आप बदल सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के उपरांत बिंदुओं में वांछित सुधार कर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, और यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की सुधार करने की आवश्यकता नहीं है तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पर क्लिक करके, यानी कि जो नीचे एक छोटा सा बॉक्स रहता है उस पर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे क्या है कि अगले चरण में, एक मिनट देखिए, अगले चरण पर जाने या फाइनल सबमिट पर जाने के पहले जो बाद है, पिछले चरण में किसी प्रकार से सुधार नहीं किया जाएगा। यानी जिनको सुधार करना है, ठीक है, एक बार ढंग से देख लीजिएगा। अगर सब फाइनल सबमिट कर देते हैं तो फिर आपको ये तीसरा मौका तो कभी कभी नहीं मिलेगा। दूसरा मौका मिल गया लेकिन अब से ये मौका नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी के शैक्षणिक विवरणी यानी 10, 12 टाइपिंग डिटेल्स, कंप्यूटर नॉलेज डिटेल में यदि कोई सुधार वांछित हो तो क्लिक हियर फॉर रिव्यू एंड एडिट एजुकेशनल डिटेल्स पर और लिंक पर क्लिक करें, और बाकी जो डिटेल है वो आपको भरने होंगे। और सर्टिफिकेट तो आपको 3rd नंबर पे अपलोड करने हैं। यदि किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता नहीं है तो आप सिर्फ वही सेव एंड नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्रों के बारे में बात किया गया दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि आपका जो प्रमाण पत्र आप जो अपलोड करेंगे वो कैसा होना चाहिए। तो सभी जो प्रमाण पत्र के मूल रूप में स्कैन कर संबंधित कॉलम में PDF फॉर्मेट में 50 KB से लेके 1 MB के बीच में फाइल साइज में PDF अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यानी दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ PDF अपलोड करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखने को, PDF अगर नहीं रहता है तो आपको दिक्कत आ जाएगी।
और बाकी जो है नीचे आइएगा तो कुछ और डिटेल दिए गए हैं कौन कौन से PDF अपलोड करने हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक का अंक पत्र यानी कि मार्कशीट, उसके बाद मैट्रिक का प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट, फिर इंटर का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का जो है आपका सर्टिफिकेट, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो ये किन के लिए लागू होगा, जो आरक्षण का लाभ ले, जो बिहार से बाहर के हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बिहार के हैं और आरक्षण के अंतर्गत आते हैं तो ये करना ही पड़ेगा। EWS है, NCL SC ST है तो ये प्रमाण पत्र आपको देने होंगे, और फिजिकल हैंडीकैप वाले कैंडिडेट है तो वो भी आपको प्रमाण पत्र देने होंगे, स्वतंत्रता सेनानी से है तो आपको वो देने होंगे, कंप्यूटर से संबंधित प्रमाण पत्र आपको देना ही होगा, टाइपिंग वाले देना ही होगा, अगर आप अप्लाई किए हैं तो, नहीं किए तो कोई बात नहीं है। उसके बाद एक ID पहचान पत्र यानी वोटर आई कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वो देने होंगे। उसके बाद अगर आपने भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र यानी कि आपने रिटायरमेंट लिया है तो वो देना होगा, और बिहार सरकार में संविदा पर या सरकारी में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा कि आप जॉब करते हैं। ये उनके लिए है जो जॉब में है, जो नहीं है उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि यदि किसी अभ्यर्थी को प्रमाण पत्रों को पुनः अपलोड करने की आवश्यकता है तो वो कर सकते हैं, यानी मान लीजिए कोई गलती से कोई दूसरा पेज अपलोड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से अपलोड कर सकते हैं जब तक फाइनल सबमिट नहीं करते हैं आप, ठीक है। इसलिए फाइनल सबमिट करने से पहले 10 बार देख लीजिएगा। और उसके बाद प्रिंट अपलोड एप्लीकेशन फॉर्म जो न्यू वाला है, अपडेटेड वाला, उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं ओल्ड वाला, उसके बाद पेमेंट स्लिप प्रिंट कर लीजिएगा, उसके बाद लॉग आउट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ मुख्य निर्देश दिए गए हैं, उसको देख लीजिए आप एक बार कि अभ्यर्थी विज्ञापन की तिथि 11/12 तक का निर्गत प्रमाण पत्र ही अपलोड कर सकेंगे। यानी दोस्तों 11 दिसंबर के पहले का ही आपको अपलोड करना है, ये नहीं कि पहले नहीं बनाए थे नया वाला अपलोड कर दे, ऐसा नहीं करना है आपको। 11 दिसंबर 2015 का ही सब कुछ होना चाहिए। हिंदी टंकण के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ बता दिया गया है जो उन्होंने विज्ञापन में नहीं दिया था, यहाँ दे दिया है कि हिंदी टंकण के लिए मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट का जो है प्रयोग किया जाएगा। ये एग्जाम के टाइम में जब आपका टाइपिंग होगा, ये मेंस के एग्जाम के बाद होता है टाइपिंग। अंग्रेजी टाइपिंग के लिए टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट लिया जाएगा, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, QWERTY कीपैड जो आप जानते हैं उसी के अनुसार होगा। और देखिए परीक्षा शुल्क प्रभावित होने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अंकित लिंग, दिव्यांगता स्थिति और अनुसूचित जाति जनजाति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी दोस्तों यहाँ पे बता दें कि जो BC EBC का दिया गया है, ठीक है, UR का भी दिया गया है, लेकिन SC ST का क्यों नहीं दिया गया, तो इसका पीछे रीजन यही है कि मान लीजिए आप SC ST के अंतर्गत आते हैं तो इनका फिर पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर पेमेंट का ऑप्शन खोलना पड़ेगा। यही कारण है दोस्तों कि इन्होंने क्या बोलते हैं इसको, मेल फीमेल को चेंज नहीं किया, और साथ ही इन्होंने SC ST को चेंज नहीं किया। तो खैर ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी, और बाकी वांछित सुधार के उपरांत अंकित डेटा का अंतिम फाइनल और अपरिवर्तनीय होगा, ये इन्होंने बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।